students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start a new chapter of class 3rd, which is chapter number 14 about the solar system. Okay, let's start the chapter. See students, every morning when we wake up and look at the sky, we see the sun shining. At night, we see the same sky turns dark and we see the moon and thousands of stars twinkling in the sky. The sun, the moon, the stars and the earth are a part of the universe. स्टूडेंट एवरी मॉर्निंग, जब भी आप सुबह मॉर्निंग में वेकअप करते हो, उठते हो एंड आप स्काई पे देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है? सन दिखता है, विच इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई, राइट. फिर उसके बाद नाइट टाइम पे वही सेम स्काई आपका डार्क में टर्न हो जाता है एंड देन यू सी द मून एंड द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. सो इस तरीके से आपको क्या ये जो सन, मून, स्टार्स एंड अर्थ, ये सभी चीज़ें दिखती है. दे आर अ पार्ट ऑफ योर यूनिवर्स. ओके, सो नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक द सोलर सिस्टम. So the sun, the moon and the earth belong to a huge family called the solar system. So ये sun, moon, earth ये सभी क्या एक बहुत बड़ी फैमिली को बिलोंग करता है जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. So basically students, there are 8 planets. हमारे सोलर सिस्टम में कितने 8 planets होते हैं? Named as Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the 8 planets of our solar system. ईच प्लानट, हर एक प्लानट क्या करता है? सन के अराउंड मूव करता है अपने एक फिक्स पाथ में विच इज कॉल्ड ऑर्बिट. ओके, अर्लियर पहले जो था हमारे सोलर सिस्टम पे 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. ओके, द 9th प्लैनेट वाज प्लूटो. ओके, एंड उस प्लूटो को आज के टाइम पे हम एक ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द डे स्काई. द डे स्काई यानी कि डे टाइम पे हमारा स्काई कैसा होता है? सो डे टाइम पर हम सन एंड क्लाउड्स को ऑब्जर्व करते हैं इन द स्काई ड्यूरिंग द डे. ओके, व्हाट इज सन? सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर. सर एक बहुत बड़ी बॉल है, हॉट बॉल है फायर की. ओके, इट इज वेरी बिग. देन इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. सन हमें लाइट एंड हीट प्रोवाइड करता है. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स को इस लाइट की जरूरत होती है, इस हीट की जरूरत होती है टू लिव एंड सर्वाइव. आवर डे बिगिन विद सनराइज. हमारी जो दिन की शुरुआत होती है वो सनराइज से होती है जिसको आप मॉर्निंग कहते हो. एंड देन सन अपीयर्स टू बी गेटिंग बिगर एंड रेडर. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है सन आपका और ज़्यादा बिग होता चला जाता है, रेडिश कलर का होता चला जाता है. आफ्टर सम टाइम, फिर कुछ टाइम बाद जो सन है इट इज़ ओवर आवर हेड, यानी कि सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है. एंड दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड नून. एंड ये जो टाइम पीरियड होता है जब सन इज जस्ट अबव आवर हेड, इस टाइम को हम क्या कहते हैं? नून टाइम कहते हैं. ओके, देन नाउ द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द वेदर इज हॉट. एंड इस टाइम पे जो सन है बहुत ब्राइटली शाइन करता है और जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है. देन द डे एंड्स व्हेन द सन सेट. उसके बाद डे का एंड कब होता है? जब आपका सन सेट हो जाता है एंड उसको हम इवनिंग कहते हैं. ओके, एंड देन स्लोली 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 क्या होता है? डार्क होने लगता है हर जगह, जिसको आप क्या कहते हो? नाइट टाइम कहते हो, राइट. चलो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाउड्स. समटाइम्स वी सी क्लाउड्स इन द स्काई. अब कभी कभी हमको क्या स्काई में क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं. क्लाउड्स आपके डिफरेंट शेप एंड साइजेस के होते हैं एंड क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस. क्लाउड्स हमारे लिए बारिश लेकर आते हैं. क्लाउड्स मीन्स व्हाट? बादल. नेक्स्ट इज द नाइट स्काई. अब हम नाइट स्काई की बात करते हैं. सो वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई एट द नाइट. नाइट टाइम पे हमको स्काई में मून एंड स्टार्स देखने को मिलते हैं. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मून. सो वी सी द मून एट नाइट एंड समटाइम्स द मून कैन बी सीन ड्यूरिंग द डे टू. ओके, सो मून यूजुअली हमको नाइट टाइम पे देखने के लिए मिलता है एंड कभी कभी मून आपको डे टाइम पे भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है, अब मून गिव्स अस लाइट एट नाइट. मून क्या करता है? हमें नाइट टाइम पे लाइट प्रोवाइड करता है. मून लाइट आपकी वाइट एंड कूल होती है. ठीक है, मून इज ऑल्सो राउंड इन शेप. मून भी कैसा होता है? राउंड शेप का होता है. लेकिन इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. लेकिन हमें ऐसा लिखता है कि वो हर नाइट अपनी शेप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है. ऑन सम नाइट्स कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि मून बिल्कुल एक सर्कुलर प्लेट की तरह है. ठीक है, कभी आपको लगेगा ओनली अ पार्ट ऑफ द मून कैन बी सीन. कभी कभी आपको सिर्फ मून का एक ही कोई सा छोटा सा पार्ट देखने के लिए मिलता है. एंड ऑन सम नाइट्स द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल. एंड कुछ ऐसी भी नाइट्स होती है जब मून को आप कंप्लीटली नहीं देख सकते हो, बिल्कुल भी वो आपको दिखती नहीं है. इट डिसअपियर्स. ओके, सो दे हैव शोन इन दिस फिगर दिस आर द फेजेस ऑफ मून. इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मून की देखने के लिए मिलती है every day in the sky at the night and इनको हम कहते हैं phases of moon. Okay, like waxing crescent, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, third quarter and waning crescent. Now, the next we are going to talk about stars. So in a clear night sky, जब एक clear night sky होती है तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे bright spots देखने को मिलते हैं in the sky and ये bright spots क्या होते हैं? Stars. Stars are very big. Stars वैसे usually बहुत ज़्यादा big, बहुत बड़े होते हैं. इनफैक्ट स्टार्स आपके मून से भी बहुत ज़्यादा बिग होते हैं.
लेकिन दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। लेकिन हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं बिकॉज इनका जो डिस्टेंस है हमारे अर्थ से, हमारा डिस्टेंस जो है मून से वो बहुत ज़्यादा है, इससे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। द स्टार्स कीप ट्विंकलिंग इन द स्काई। स्टार्स जो है वो आपको स्काई में क्या ट्विंकलिंग करते हुए दिखते रहते हैं। द स्टार्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। स्टार्स आपके क्या है, इनफाइनाइट है इन नंबर्स, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर इन द स्काई एंड वी कैन नॉट काउंट देम। एंड इतने ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्स है कि आप इनको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। दे आर काउंटलेस इन नंबर। ओके, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon, and then take care and thanks to all.